बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ 2 से 3 साल की बच्ची की जो है वो मैं आपको एक अफगानी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल परफेक्ट मेथड के साथ शेयर करूंगी। तो 4 फोल्ड फैब्रिक है मेरे पास। ये देखें इस तरह से आड़ा तिरछा फैब्रिक है क्योंकि कट पीस में से मैंने ये बनाई है शलवार। अब मेरी साइड के ऊपर ओपन साइड से और मेरी ऑपोजिट साइड पे फोल्ड साइड से, ठीक है। अब उसके बाद इसकी जो विड्थ ली है मैंने वो 10 इंच है मेरे पास और उसके बाद इसकी लेंथ है मेरे पास 17 इंच, ठीक है। उसके बाद ये जब ऊपर और नीचे से मार्जिन में जाएगा तो 15.5 इंच बचेगी और मुझे तैयार लेंथ शलवार की चाहिए 18.5 इंच। तो 3 इंच का बिल्कुल तैयार बेल्ट हम ऊपर अटैच करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगी 18.5 इंच, ठीक है। अब हाफ इंच ऊपर की तरफ हम निशान लगा देंगे जो हमारा मार्जिन में चला जाएगा बेल्ट अटैच करने के बाद। अब यहाँ पर हम 10 इंच विड्थ रखेंगे, जो मैंने आपको बताया 10 इंच का मैंने विड्थ का निशान लगाया है। मेरे पास एक्स्ट्रा ये 10.5 इंच के करीब फैब्रिक था लेकिन मैंने इसको 10 इंच रखी है। और उसके बाद क्रॉस रखूंगी मैं 8 इंच। अच्छा, जितने भी हम निशानात लगाएंगे वो हम ऊपर का बेल्ट का मार्जिन रखने के बाद लगाएंगे, ठीक है। तो 8 इंच मैं क्रॉस रखूंगी, इसका निशान लगा दिया। छोटा सा हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे, आप चाहें तो ना दें। अब यहाँ पर बॉटम की जो मैं विड्थ रख रही हूँ, मैं अफगानी शलवार बना रही हूँ तो डबल रखेंगे। 9.5 इंच रख रही हूँ मैं 4 फोल्ड के ही बाद, ठीक है। उसके बाद इसको इसके साथ मिला देंगे हम और इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखें हल्की सी मैंने यहाँ पे राउंड शेप दी है और यहाँ से मैं इसको इस निशान के साथ 9.5 इंच पे लाके कटिंग कर दूंगी। ये देखें एक्स्ट्रा मेरे पास तिरछा था तो अब हमारे पास कट हो गया है। अब हाफ इंच नीचे जाएगा, हाफ इंच ऊपर जाएगा, 15.5 इंच बचेगा। अब जो बेल्ट लिया है मैंने तो 12 इंच बेल्ट की विड्थ ली है और उसके बाद तैयार बेल्ट मुझे चाहिए 3 इंच का। उसमें हाफ इंच हमारे मार्जिन चाहिए जो हम नीचे वाले पार्ट के साथ अटैच करेंगे और 1.5 इंच हमें इलास्टिक के लिए चाहिए, यानी 1.5 इंच हमें इलास्टिक के लिए चाहिए। तो ये हो गया 5 इंच, तो आपने भी इतना ही लेना है। अब उसके बाद मैं इसकी दोनों साइड के ऊपर इस तरह से सिलाइयां लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद ये देखें इस तरह से फैब्रिक को मैं इस तरह से 1 इंच का गैप छोड़ने के बाद इस तरह से मैं सिलाई दूंगी। जितना 1.5 इंच मैंने इलास्टिक के लिए रखा था बस टोटल हमने 1.5 इंच ही फैब्रिक मोड़ना है। अब ये देखें 1 इंच का गैप देने के बाद मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी, इसको हम साइड पे रख देंगे। शलवार को ओपन करेंगे और इस तरह से फ्रंट साइड और बैक साइड के दोनों के आसन को हम एक दूसरे के साथ मिला के स्टिच कर देंगे। ये देखें इस तरह से रॉन्ग साइड इसकी ऊपर की तरफ है और इसकी जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ थी। अब मैंने इसको पलट दिया है तो अब इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ आ गई है और 1.5 इंच का करीब हमें ये देखें इस तरह निशान लगाना है। छोटी बच्ची की बना रहे हैं तो 1.5 इंच बहुत रहेगा और कट लगा देना है। इसी तरह से इसके बिल्कुल आसन के साथ पहले एक दूसरे को आपको मिलाना है, उसके बाद आपने ये 1.5 इंच के मार्किंग करनी है। ये देखें इस तरह से, और यहाँ पर भी हमने इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। और उसके बाद अब हम बैक पार्ट अलग कर देंगे, फ्रंट पार्ट पे सिर्फ हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरह से। और यहाँ पर मैं आपको चुन्नटों वाला नहीं, यहाँ पे मैं आपको प्लेटों वाली बता रही हूँ। यहाँ पे हमने प्लेटें देनी है, एक ही डायरेक्शन में प्लेट देनी है और उसके बाद ये देखें दोनों पे हम प्लेट्स दे लेंगे और इस तरह देंगे कि हमें अंदाजा हो कि हम बराबर बराबर प्लेट दे रहे हैं। 2.5 इंच देख सकते हैं आप आसन की साइड पे निशान भी मैंने लगा दिया ताकि आपको अच्छे से नजर आए। अब देखिए 2.5 इंच इस साइड पे मार्जिन है और 2.5 इंच ही इस साइड पे मार्जिन है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है, बराबर बराबर रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके साथ बेल्ट को अटैच कर देंगे। फ्रंट साइड जो बेल्ट की है वो ये देखें यहाँ पे हम अटैच करेंगे। इस तरह से हम एक दूसरे को मिलाएंगे, सीधी साइड एक दूसरे के साथ फेस करेगी और उल्टी साइड जो है वो दोनों की बाहर की तरफ है, सिलाई लगाएंगे। जब हम बैक साइड पर आएंगे तो बैक आसन को हम आसन के साथ मिलाने से पहले हमने देखना है कितना एक्स्ट्रा है, तो हम तकरीबन 2-2 प्लेट्स डाल देंगे दोनों साइड के ऊपर आसन की, ठीक है। वो आपको लाजमी डालनी चाहिए, इसलिए हम एक्स्ट्रा रखते हैं थोड़ा सा, इसलिए कि बैक साइड के ऊपर भी थोड़ी सी प्लेट्स आए, एक एक सेंटर में एक एक 2-2, तो वो उठने बैठने में परेशानी नहीं होती। अब ये देखें हमने सेंटर से सेंटर को एक तरह मिला लिया है, सिलाई लगा ली है। ये देखें पीछे की साइड के ऊपर भी मैंने 2-2 प्लेट्स डाल दी हैं छोटी छोटी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर इस तरह से मार्जिन ऊपर की तरफ रखेंगे हम। ये देखें इस तरह से, यानी बेल्ट की तरफ मार्जिन रखेंगे। जो हमारे पास मार्जिन आया है हाफ इंच का, उसको फिर हम बारीक सी एक सिलाई लगा देंगे तकरीबन एक पैर के छोड़कर, तो उससे ना बेल्ट बहुत अच्छी तरह बैठ जाता है। और अब जो इलास्टिक ली है मैंने वो 13 इंच जो है वो इसकी विड्थ रखी है और उसके बाद मैं इसको ये देखें एक सेफ्टी पिन की मदद से लूंगी। पहले मैं सिलाई लगाऊंगी उसकी वाली बेल्ट वाली साइड के ऊपर, उसके बाद मैं इलास्टिक को अटैच करूंगी, एक साइड से एंटर करके दूसरी साइड से एग्जिट करूंगी और बाहर निकाल के मैं एक दूसरे के साथ इसको इस तरह से स्टिच कर दूंगी। तो ये देखें पहले मैंने उसके बेल्ट वाली साइड के ऊपर सिलाई लगा दी है, अब इलास्टिक अटैच कर दी है। अब इलास्टिक को हम बंद कर देंगे, 3-4 सिलाइयाँ लगा दीजिएगा।
फिर अंदर की तरफ करके जो 1 इंच का हमने ये गैप छोड़ा था फैब्रिक का इलास्टिक के लिए, उसको भी हम बंद करके सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम इसको खींचते रहेंगे इलास्टिक को, और उसके बाद उसके सेंटर में भी सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें सारा काम मैंने कर लिया है। ये देखें इस जगह पे ऊपर की तरफ मार्जिन करना है हमने, और उसके बाद सिलाई लगा दी है, इलास्टिक भी अटैच कर दी है, और उसके बाद उसके भी सेंटर में हमने सिलाई लगा दी है। अब उसके बाद नीचे वाले हमें जो पांचा है उधर हमने इस तरह से चुन्नटें डालनी है, प्लेटें डालनी है। प्लेट्स आपने इस तरह डालनी है, 9.5 इंच एक साइड से था ना ये मेरे पास, यानी कि 19 इंच टोटल मैंने चौड़ाई ली थी। तो अब 19 इंच की चौड़ाई को हमने 10 इंच पे लाना है, ठीक है। 4.5 इंच यानी कि हम जो एक साइड को फोल्ड करने के बाद 4.5 इंच प्लस 1 इंच हमने रखना है, ठीक है, इस तरह से मार्जिन के लिए। तो 1 इंच मैंने जो बाहर की साइड है ना उसमें प्लेट्स नहीं डाली है, क्योंकि वो हमारी फिटिंग की सिलाई में चला जाएगा, उसके अंदर अंदर प्लेट्स डाली हैं। तो ये देखें इस तरह से मैंने प्लेट्स डाल दी हैं। उसके बाद अब मैंने एक्स्ट्रा 2 पट्टियां ली हैं, उसके अंदर मैंने 0 की बुकरम लगा दी है। यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई हूँ, लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ। 2-2 इंच मैंने चौड़ी पट्टियां ली हैं और 0 की बुकरम लगा दी है। अब यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा इसमें कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है, शॉकिंग पिंक कलर का, 1.5 इंच की पट्टी ली है। उसको मैं इसकी सीधी साइड के ऊपर रखकर इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। ये देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से सिलाई लगा दूंगी, और 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम जो है वो मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी। थोड़ी चौड़ी ही हम बूट पाइपिंग स्टाइल में बनाएंगे। अब इसको ये देखें हम इस तरह से पलट देंगे उल्टी साइड पे। ये देखें मैंने ये 0 की बुकरम लगाई हुई है, ठीक है, ये वाली 0 की बुकरम। अब यहाँ पर इस तरह से इसको पलट देंगे। पलटने के बाद मैं इसको सिर्फ आयरन करूंगी, सिलाई भी नहीं करूंगी। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से मैं इसकी जो हमारी शलवार की, हम इसको रखेंगे शलवार की उल्टी वाली साइड के ऊपर, ठीक है। ये देखें यहाँ से ऐसे रखेंगे, ये देखें इस तरह से इसके ऊपर रखकर इसके बिल्कुल बराबर तक की फैब्रिक आ रहा है, और उसके बाद इस तरह से इसकी उल्टी वाली साइड के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है। उसके बाद अब इसको हम पलटेंगे तो ये सीधी तरफ आ जाएगी हमारी पट्टी। बहुत अच्छा सा मैंने स्टाइल आपके साथ शेयर किया है, डिज़ाइन शेयर किया है। ये मैंने नया चैनल बनाया है। जैसा आप लोग मेरे मेन चैनल के ऊपर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे प्यार देते हैं, सब्सक्राइब आप सबने किया है, तो इस चैनल के ऊपर भी उम्मीद करती हूँ अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करेंगे। अच्छी सी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और इधर टोटल आपको बच्चियों की ही ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग की वीडियोस मिलेंगी। टोटल एक से एक आपको डिज़ाइनर आपकी जो है वो बहन आपके साथ शेयर करेगी। अब देखिए मैंने पट्टी इसको सीधी तरफ पलट दी। पलटने के बाद जब हम सिलाई लगाएंगे ना, शॉकिंग पिंक कलर के धागे से लगाएंगे, तो उसके नीचे मैं इस तरह से ही समोसा वाली गोटा लेस लगाऊंगी, और उसके बाद मैं इसको फिटिंग की सिलाई दे दूंगी। फिर इसके बाद इसको आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ, ठीक है। और जो आसन वाली साइड है वहाँ छोटे छोटे से ना नॉचेस लगा लेंगे, ताकि हमारी शलवार की जो है वो अच्छे से नीट तरीके से शलवार तैयार हो। अब मैं आपको इसकी लंबाई दिखा रही हूँ। देखें 18.5 इंच तैयार हुई है। ये देखें इस तरह से इसकी जो क्रॉच तैयार हुई है, जो पूरा आसन तैयार हुआ है, वो 8 इंच का तैयार हुआ है, और बेल्ट 3 इंच का तैयार हुआ है। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा, और मेरी दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह की खूबसूरत अच्छे आइडियाज़ के साथ नई वीडियोज़ आपकी बहन आपके लिए लाती रहेगी। अभी तो चैनल का स्टार्ट है, तो दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अब अगली अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होगी समर ड्रेसेस के साथ भी।